Yes, Now I would like to invite our respected guest speaker, Dr. Nimra Shahid. Thank you so much, Dr. Nimra, for joining us, for your precious time you have given us. Please start and share your precious knowledge about important topic for today's webinar. And please firstly introduce your topic. Please, Dr. Nimra. Okay, good evening. क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, Dr. Nimra, please start. Okay. Good evening, everyone. First of all, I would like to thank my respectable mentor, Professor Hakeem Mansoor Aziz, and my HOD, respectable HOD, Dr. Muhammad Akram of Department of Eastern Medicine, for organizing this informative webinar on daily basis. And I'm also very thankful to all participants that have urged to seek the knowledge. As a concern about my topic today, the topic of my online webinar is the nutritious value of the banana. हमने सुना तो है कि एक सेब खाएं और डॉक्टर से दूर रहें. An apple of the day keeps doctor away. All of you aware about this proverb. As I use proverb about the banana, कि एक केला खाएं वो भी आपको अपनी डॉक्टर से दूर रख सकते हैं. केला बनाएं सेहत बनाएं, केला खाएं सेहत बनाएं. सॉरी, अगर बात की जाए तो उसमें यह है कि अगर आप हर रोज एक केला नहीं खाते हैं, तो जिस तरह मैं आपको डेली बेस पे आज के तौर पे लेक्चर दूंगी, तो मुझे उम्मीद है कि आप एक बनाना रोजाना डेली इनटेक पे लेने के लिए कामयाब हो जाएंगे. तो ये मेरे लिए भी एक कामयाबी का जरिया होगा कि अगर आप मेरे ही बताए हुए पे अमल करें और आप अपनी सेहत बनाने में कामयाब हो जाएं. अगर बात की जाए कि केला दलिए के लिए एक बेहतरीन टॉपिंग के तौर पे यूज होता है, तो एक बेहतरीन और आसान नाश्ता होता है. और तो और ये लजीज और इसके अंदर जो हमारा फाइबर होता है उसका जुजू बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तहम हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि केला ऐसे सेहतमंद फलों में शामिल होता है जिन्हें खाकर हम अपनी अच्छी सेहत हासिल करने में बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं. पीले छिलके वाला ये फल अगर आपका पसंदीदा है तो ना सिर्फ आप बल्कि आपका दिल भी खुशकिस्मत है, क्योंकि इस फल में जो पोटाशियम लेवल है वो बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है, वाफर मिकदार में. इसकी हाईली न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है जो आपके दिल को एनर्जेटिक और हेल्दी बनाता है. साइंटिस्ट का कहना है, माहिरीन का कहना है कि जो आपकी पोटाशियम की मिकदार ज्यादा होती है, यानी पोटाशियम की एक मुनासिब मिकदार आपके दिल को सेहतमंद रखने के लिए बहुत जरूरी है. इसके अलावा भी इसके बेशुमार फायदे हैं. इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू ज्यादा है. इसमें ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी वैक्सीज मेडिकल सेंटर में से ये रिसर्च हुई थी. उसमें सबने जो है वो हार्ट वाले पेशेंट्स के ऊपर तज्जिया किया. उसमें यह था कि राघवेंद्र कहते हैं, साइंटिस्ट का नेम है, कि माजी में की गई एक तहकीक के मुताबिक पोटाशियम जो है और पोटाशियम हाई पोटाशियम डाइट्स जो होती हैं, पोटाशियम से भरपूर ग़िज़ाएं जो हैं वो ब्लड प्रेशर कम करने के अलावा दिल की बीमारियों के खतरे को भी कम करती हैं. इसी तरीके से जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में एक तज्जिया शाया हुआ जिसमें 11 रिसर्च स्टडीज बोर्ड बैठा और 250 मिलियन यानी 25 लाख के करीब लोगों का डाटा शामिल था. उस तहकीक के मुताबिक ये बताया गया कि रोजाना 1540 यानी 1540 मिलीग्राम आप डेली रेफरेंस इनटेक जो WHO के मुताबिक है वो पोटाशियम लेते हैं, तो उस पोटाशियम हाई डाइट की वजह से लोगों में फालिज का खतरा 21% कम हो जाता है. जो केले की मदद से दिल की धड़कन को सेहतमंद रखा जा सकता है. इसके अलावा ये है कि मुशील थेंस्टन नामी जो एक हार्ट स्पेशलिस्ट थे, डॉक्टर थे हार्ट स्पेशलिस्ट, और वो दिल की धड़कन को सेहतमंद रख सकते थे और उन्होंने रखा दिया था कि वो उनकी ये तजरिया उसमें शामिल था कि मुशील सेंसन जो RD था, उन्होंने कहा इंसान में पोटाशियम की कमी दिल की बीमारियों का सबब बन सकती है. ये कमी दिमाग, पट्टों और जिस्म के दिगर अज़ा में खून के बहाव को मुतासिर करती है. बेसिकली बात की जाए पोटाशियम कार्बोहाइड्रेट्स की किस तरीके से हजम करता है, तो ये है कि जो हमारा पोटाशियम हमारी बॉडी के अंदर होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स को हजम करता है और पट्टों की मरम्मत करता है. और मसल्स की जो हमारी वियर एंड टियर पूरे दिन में जब हम काम कर रहे होते हैं तो उस दौरान जो हमारी वियर एंड टियर होती है मसल्स की, उसको रिहेबिलिटेट करता है. इसके अलावा ये जो है हमारी दिल की शरियानों को सेहतमंद रखता है, उनमें फैटी लेयर्स भी हो तो उसको रिड्यूस कर देता है. उसके अलावा दिल की बीमारियों के अलावा इंसान को जो सडन होता है पैरालाइज अटैक होता है, यानी अचानक फालज हो जाता है कुछ लोगों को,
कुछ उनमें लॉकजा भी शामिल है, उसमें वन साइडेड राइट साइडेड जो पैरालिसिस भी शामिल है, उसमें लेफ्ट साइडेड पैरालिसिस भी शामिल है, उसमें फुल बॉडी पैरालिसिस भी शामिल है। तो जिन लोगों को अचानक फॉलो हो जाता है उसको भी दूर करता है। एक और तहकीक से भी पता चलता है कि केले में पोटाशियम मौजूद होता है जो खून को जमने से बचाता है, जबकि जो सोडियम है यानी Na है वो खून के जमने में मददगार है, इसलिए इसकी को लाजमी गजा का हिस्सा होना चाहिए पोटाशियम को। जर्नल ऑफ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक 2017 में एक तहकीकी टीम ने अल्बामा यूनिवर्सिटी के यू विंग के सन के सरबराही में चूहों पर तजर्बा किया। ऐसे चूहे जो जीनियाती तौर पर हार्ट पेशेंट से, मतलब उनके अंदर हार्ट प्रॉब्लम्स थी, कल्बी अमराज में मुबतला थे, ऐसी ग़िज़ाएं उनको खिलाई जिसमें बाज़ में कम थे पोटाशियम लेवल, बाज़ में हाई पोटाशियम डाइट थी और बाज़ में पोटाशियम लेवल 0 था। तो जब बाद में उनकी मतलब उनमें नॉर्मल डाइट थी उसमें पोटाशियम मौजूद नहीं था, वो एक ग्रुप में जो था उसमें कम था, लेकिन जो कंट्रोल ग्रुप था उसको हाई पोटाशियम डाइट दी गई। उसके बाद जब उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया तो तजर्बे के बाद देखा गया कि जितना कम पोटाशियम वाली डाइट थी उन चूहों की शरियानें जो थी, उनकी जो वेन्स थी, हार्ट वेन्स थी, उनके अंदर सलाबत यानी सख्ती ज्यादा थी, उनके अंदर हार्ट की स्टिफनेस जो आर्टरीज हैं वो स्टिफ थी। उसके अलावा जो जिनके अंदर पोटाशियम लेवल कम था उसमें यह था कि उनके अंदर आर्टरीज की जो थी सलाबत यानी सख्ती वो उससे भी कम थी, और जिनके अंदर ज्यादा पोटाशियम वाली डाइट जिनको दी गई, जिनके अंदर हाई पोटाशियम डाइट थी, तो उसके अंदर जो था वो ज्यादा पाई गई उसके अंदर कि उनकी जो आर्टरीज की वेन थी उसमें अगर कोई ब्लॉकेज भी थी तो वो क्लियर हो चुकी थी और उनकी जो वेन्स थी वो प्रॉपर ब्लड जो है पास आउट कर रही थी। इसी तरह दूसरे चूहों के शरियानों में इनको कंपैरिजन किया गया तो ये शो हुआ कि जितनी हाई पोटाशियम डाइट जिन लोगों को दी गई, जो हार्ट पेशेंट थे, उनकी हार्ट जो बीमारी थी हार्ट की, कल्बी अमराज थे, उनको वो क्योर हो गए। इसी तरीके से केला पोटाशियम जो है वो बनाना जो है पोटाशियम हासिल करने का वाहिद जरिया नहीं है, अलबत्ता उसके अलावा खजूर है, उसके अलावा दूध है, इसमें कैल्शियम और पोटाशियम दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। फूड इंफॉर्मेशन काउंसिल के मुताबिक केले का इस्तेमाल जो है वो नुकसानदा नहीं है जब तक आपको अपनी खुराक के मामले में ज्यादा मुहतात होने की हिदायत न की गई हो, क्योंकि कुछ लोग अब ऐसे होते हैं जिनको साइनोसाइटिस के पेशेंट होते हैं, जो पीएनएस यानी पोस्ट नेजल साइनसिस के पेशेंट होते हैं या डायबिटिक पेशेंट होते हैं, तो उन्हें हम बनाना खाने को तो नहीं दे सकते क्योंकि वो उनके गले में बलगम की प्रॉब्लम का बाइस बनते हैं, उनके जो शुगर वाले हैं उनकी शुगर को हाई बना देते हैं। तो हम एक चीज को क्योर करते हुए यानी कंट्राडिक्शंस आती हैं। इसी तरीके से अगर हम पोटाशियम हाई डाइट दे रहे हैं हार्ट पेशेंट्स को तो हम उनको घी ज्यादा नहीं दे सकते। इसी तरीके से केला उन्हीं लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है जो नॉर्मल हालात में होते हैं, जिन्हें अपना बीपी लो करना होता है, जिन्होंने अपने हार्ट की प्रॉब्लम्स को दूर करना होता है। अलबत्ता जो कंट्राडिक्शन है उसमें ये है कि ये साइनोसाइटिस के पेशेंट को नहीं दिया जा सकता, चेस्ट इन्फेक्शन वाले पेशेंट को नहीं दिया जा सकता, इसके अलावा ये जो है शुगर वाले पेशेंट को नहीं दिया जा सकता। मुतअद्दिद तहकीकात की गई ताहम ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ पोटाशियम के इस्तेमाल से दिल की बीमारियों को रोका जाता है। रुथनसन के मुताबिक खुराक के साथ साथ दीगर खतरनाक अवामिल पर भी नजर रखना जरूरी है, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जो बॉडी है वो हार्ट वाला पेशेंट है, हम फॉर एग्जाम्पल किसी को एथेरोस्क्लेरोसिस है या कोई भी क्लॉट है उसकी वेन में, और भी हो सकता है किसी जगह भी हो सकता है, तो वो सिर्फ केला खाए और जितने मर्जी केले खाए तो उसका हार्ट जो है वो क्लॉट फुल खत्म हो जाएगा या उसका हार्ट पंप ठीक करना स्टार्ट हो जाएगा, उसको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हरगिज नहीं। उसको हार्ट की प्रॉब्लम जो जिस वजह से है उसका क्योर करना जरूरी होता है, क्योंकि केला ही उसको क्योर नहीं होता, उसके लिए जो है वॉक उसके लिए उसी तरह जरूरी है जिस तरीके से एक जिंदा इंसान को सांस लेने की जरूरत होती है, इसी तरीके से उसको अपनी मेडिकेशन की भी जरूरत होती है, इसी हर्बल में उसको अर्जुन के छाल के कावा की भी जरूरत होती है। इसलिए केला ही काफी नहीं है उन बीमारियों को ट्रीट करने के लिए, अलबत्ता इंसान को अपना लाइफस्टाइल भी बेहतर बनाना होता है, उसके साथ हम इसको एक इजाफी ग़िज़ाई अज्जा के तौर पे ले सकते हैं कि जो केला है वो इसके लिए बेहतर अमल का दरामद देता है। इसके अलावा जो है मुतअद्दिद तहकीकात से पता चलता है कि जो पोटाशियम से भरपूर ग़िज़ाएं हैं वो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए खिलाई जाती हैं,
क्योंकि ये सोडियम के असरात का मुकाबला करती हैं। इसी तरीके से सोडियम पोटाशियम पंप चलता है, तो पोटाशियम का जब लेवल ज्यादा होगा तो सोडियम का लेवल अलबत्ता कम हो जाएगा। तो ये एंटागोनिस्ट अमल होता है और सोडियम पोटाशियम लेवल में काम करके हमारी बॉडी की वेयर एंड टियर को भी मेंटेन करता है और हमारी बॉडी के कैल्शियम ब्लॉकर चैनल को भी ठीक रखता है। इसी तरीके से ज्यादा ब्लड प्रेशर दिल के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हाई ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए ग़िज़ाई तजावीज़ के लिए DSH डाइट के लिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो है और नेशनल हार्ट लिंकिंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट ने भी केले के इस्तेमाल को बेहतरीन करार दिया है। US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के मुताबिक केले के अलावा आलू हैं, कार्ब्स का सोर्स जो है, फलियां हैं और गहरे सब्ज पत्तों वाली सब्जियों में भी इसकी वाफर मिकदार मौजूद होती है। शुमाली अमेरिका के रहने वाले पोटाशियम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं और यही हाल दूसरे अमेरिकियों का है, इसलिए वो हार्ट प्रॉब्लम्स में ज्यादा गिर जाते हैं। उसके अलावा ये है कि बालिगों को रोजाना जो हमारे 19 अबव होते हैं उनको तकरीबन 26 मिलीग्राम से 4000 मिलीग्राम पोटाशियम की जरूरत होती है। उनकी जो DRI है यानी डाइटरी रेफरेंस इंटेक जो हमें WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया होता है कि इसको हमने एक पर्सन को कितनी कैलोरीज देनी है और कितना उसको ग़िज़ाई जुज़ में डिवाइड करना है, कितना न्यूट्रिफेक्शन में देना है। तो उस लिहाज से जितनी एक पेशेंट को जरूरत होती है या एक नॉर्मल इंसान को जरूरत होती है, उस लिहाज से एक नॉर्मल इंसान को 2600 से लेकर 4003 तक की मिलीग्राम में पर डेली पोटाशियम की जरूरत होती है। इसी तरीके से ये है कि अगर एक दरमियाना केला में 2224 मिलीग्राम जो है वो उसको एक दरमियाना केला खाता है, एक मीडियम साइज का एक इंसान खाता है, तो उसके अंदर से उसको 224 मिलीग्राम पोटाशियम लेवल मिल जाता है। जब उसको 224 मिलीग्राम पोटाशियम लेवल मिल जाता है तो यू कैन आल्सो अकोमुलेट किस तरीके से ये 2600 से 2600 से लेके 4003 तक उसकी कैमुलेशन हो जाती है। सिर्फ केले से नहीं है, अलबत्ता उसको खजूर से भी मिल सकता है, सब्ज पत्तों वाली सब्जियों से भी मिल सकता है। बात यहाँ हो रही है कि आपने किस तरीके से अपने पोटाशियम लेवल को मेंटेन करना है। इसके बाद में ये है कि केले में पोटाशियम बहुत ज्यादा होता है, मगर इसके अलावा दूसरी ग़िज़ाओं में भी मौजूद होता है, लेकिन इसकी हाई इंटेंसिटी और जो बॉडी की फौरन बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं, बॉडी की वेन्स का हिस्सा बन जाते हैं और जल्दी बॉडी को लग जाता है, वो केला है। इसके अलावा जो लोग जो कहते हैं कि हमारा वेट बिल्कुल भी गेन नहीं होता, जिनको अक्सर थायराइड पे भी होता है, तो ऐसे लोग जो हैं वो केले का शेक एट दी मीड टाइम ऑफ द डे मीन्स ये कि अक्सर के वक्त अगर वो केले का शेक इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा बेहतर है उन लोगों के लिए जिनका वेट गेन नहीं हो पाता या जिन लोगों को एनर्जी फील नहीं होती। उनको ये फील होता है कि हमारी बॉडी जो है वो थकी थकी रहती है, अलबत्ता हम वीकनेस फील करते हैं, इसलिए उनका जो है मेंटेन करने के लिए वो एक बनाना शेक का ग्लास ले सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर बोलिगा का मशवरा था कि पोटाशियम हासिल करने के लिए केले के अलावा अपने मरीजों को आप गाजर भी दे सकते हैं, ब्रोकली भी दे सकते हैं, पालक भी दे सकते हैं और गोभी का इस्तेमाल भी करवाया जा सकता है। पोटाशियम हासिल करने के लिए आप एक दरमियाने आलू को छिलके समेत भी खा सकते हैं। अगर आपको अब भी केला पसंद नहीं है तो परेशान ना हो, कोई बात नहीं। जो पोटाशियम खाने के और भी बहुत से तरीके मौजूद होते हैं। अब सबसे अच्छी जो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं आपको एक जूस बताऊंगी जिसमें ये है कि एक इंसान के लिए टोटल कैलोरी इंटेक आ जाती है, डाइटरी रेफरेंस इंटेक आ जाता है कि वो एक टाइम में कैसे उसको कंज्यूम करे और कैसे उसको यूज कर सकता है। उसमें ये है कि आप एक हाफ चुकंदर ले सकते हैं और एक कैरेट ले सकते हैं और एक बनाना, और उसके अलावा ये है कि आप उसमें काला नमक थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं और चीनी की जगह आप 1 चम्मच शहद यूज कर लें और आप इसको ब्लेंड करके इसके अलावा आप उसके अंदर टमाटर भी ऐड कर सकते हैं एज टू टेस्ट और इसको ब्लेंड करके आप पी सकते हैं। ये आपकी बॉडी के लिए भी हाईली एनर्जेटिक होता है। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा जो फायदा उसमें ये है कि इसमें जो है ट्रोपोनिन जो है हमारी टमाटर से, इसके अलावा इसमें पोटाशियम काफी मिकदार में मौजूद होता है। केले की वजह से इससे एच भी बहुत इम्प्रूव होती है क्योंकि इसके अंदर चुकंदर भी है और कैरेट भी है जो हमारे विटामिन ए का जरिया भी बहुत है, जिससे हमारी आई साइट जो है वो भी मजीद जो है बेहतर हो जाती है। इस तरीके से ये वाला जूस जो है ये तकरीबन सारी ही फूड के जो कैटेगराइज हैं, जो कि जब भी हम कोई अपना माई प्लेट को इस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें हमने डिफरेंट पोर्शंस रखे होते हैं ना, कि ये हमारे कार्ब्स का पोर्शन है, ये हमारे प्रोटीन्स का पोर्शन है,
ये हमारे फैट्स का पोर्शन है और ये हमारे विटामिन और मिनरल्स का पोर्शन है। तो जो मैंने आपको जूस बताया है उसके अंदर तकरीबन जो मेजर विटामिन है वो सारे मौजूद हैं। उसके अलावा इसके अंदर वेजिटेबल का टच है, इसमें फ्रूट्स का है, विटामिन मिनरल्स तकरीबन सारे मौजूद हैं। ये आपकी बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव करते हैं। किडनी पेशेंट के लिए बहुत अच्छा, उनकी क्रिएटिनिन लेवल बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा उनका, क्योंकि जो किडनी पेशेंट होते हैं उनमें एचबी लेवल कम हो जाता है और क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, तो ऐसे लोगों में क्रिएटिनिन लेवल कम हो जाता है इस ड्रिंक से और उसका एचबी लेवल बढ़ जाता है। एंड थर्ड थिंग दैट उनका पोटाशियम लेवल इंक्रीज होता है। जब उनको पोटाशियम इनफ बॉडी में मिलता है तो ऐसे लोगों की जो शिकायत होती है कि हम हर वक्त थके रहते हैं, तो उसके साथ ये है कि उनकी बॉडी में एनर्जी आना स्टार्ट हो जाती है और उनकी जो कैल्शियम ब्लॉकर हमारे ब्लॉकर्स होते हैं उनको वो रोक देती है और उनकी बॉडी में जो फैट्स का स्टोर होता है, ब्लॉकेज हो जाती है, वो भी इस तरीके से निकल जाती हैं। इसके अलावा ये है कि ये हमारी बॉडी को एनर्जाइज कर देता है। इसके अलावा केले के अलावा जो पोटाशियम सोर्स में आती हैं वो सब्ज पत्तों वाली सब्जियां हैं और उसके अलावा खजूर है, उसके अलावा दूध है, उसके अलावा आलू है, उसके अलावा गोभी है, फलियां हैं और सब्ज पत्तों वाली हैं। इसी तरीके से हम अपने पोटाशियम लेवल को मेंटेन कर लेते हैं। होप सो कि इसके साथ आपको पता लग गया होगा कि हमने अपनी बॉडी को किस तरीके से हाई पोटाशियम डाइट देनी है, रिच पोटाशियम डाइट जिसे कहते हैं, और किस तरीके से हमने अपनी बॉडी को मेंटेन करना है। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Dr. Nimra Shahid, for joining us, for your precious time you have given us. MashaAllah, great job, your overall lecture. In fact, your each and every word was very informative, precious and beneficial for our listeners.